मेहर, टिया, मेहर कहाँ है? हे टिया, वेक अप। एक्सक्यूज मी। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। सॉरी। हाँ, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? कहाँ खो गई थी तुम? खो नहीं, सो अपने डांसिंग ड्रीम्स को टाटा कह रही है। सॉरी सर, आप क्या कह रहे थे? मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारी दोस्त कहाँ है मेहर? पता नहीं सर, हो सकता है प्रिंसिपल ने बुलाया हो। वो वैसे भी आजकल कुछ ज्यादा ही बिजी रहती है। अन्वेषा, ये जोक हमारे साथ भी शेयर करो। कुछ नहीं सर, बस जस्ट तो तुम्हारे साथ कुछ होता नहीं, अनजस्ट ही समझा दो। सर इस वीक जिसने गॉसिप कॉलम लिखा है वही आपको समझाएगा। गॉसिप कॉलम? एक्सप्लेन प्लीज। डिस्गस्टिंग। ऐसी बकवास मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी। कौन रिस्पॉन्सिबल है इस रबिश के लिए? सर, ये गॉसिप कॉलम यूजलेस स्टफ है। इट्स अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। इस पे हम जितना कंसंट्रेट करेंगे, मतलब उसको इतना ही अनड्यू इंपॉर्टेंस देना। राइट सर, टोटल टाइम वेस्ट है। इससे तो हमारा टाइम पास भी नहीं होगा। आई डिसएग्री विद बोथ ऑफ यू। आई थिंक इस गॉसिप कॉलम को लेकर हम एक इंटरेस्टिंग डिबेट शुरू कर सकते हैं। हमारा अपना बिग फाइट। इसे लिखने वाला जो भी हो, लेकिन उसके अपने वैल्यू सिस्टम और उसकी फिलॉसफी के फंडे कैसे लगते हैं आप लोगों को? महर के बारे में कुछ नहीं लिखा, वो तो सिर्फ वो। तुम्हें बहुत नॉलेज है प्रियंका इस बारे में। Why don't you share with us? एग्जैक्ट नॉलेज तो नहीं है सर, लेकिन इतना जानते हैं कि वो कुछ ज्यादा ही कूल बेब बनती है। हॉट बेब एक्चुअली। कहने के लिए तो सबके पास बहुत कुछ होता है प्रियंका, लेकिन कहने में और इस सब बकवास में बहुत फर्क है। किसी के बारे में कुछ सोचना और उसे एक्चुअली प्रूव करना, इन दोनों में बहुत गैप हो सकता है। सर, अगर जिसने भी ये लिखा है उसके पास प्रूफ हो, देन उसे अपना नाम साइन करने में और अपफ्रंट आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जिस स्कूल में टिया जैसी ऐसी वैसी एंगल्स हो, वहाँ कोई भी चीज राइट और अपफ्रंट कैसे हो सकती है? इट्स एंजल्स, ओके? और वैसे भी तुम एंजल्स के बारे में क्या जानो? तुम तो एक लिविंग नाइटमेयर हो। वेरी फनी। लिविंग नाइटमेयर सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ, मिस टिया आहूजा। एक्सक्यूज मी सर। वेट। आप सब लोग मुझे क्लास के बाद मिलेंगे, अपर फील्ड में। आफ्टर क्लास, बट दैट्स फ्री टाइम सर। नो डिस्कशन यूवी। आप लोग जितना जल्दी आएंगे उतनी जल्दी फ्री हो जाएंगे। एंड रिमेंबर, मैं रोल कॉल लूंगा। नो एब्सेंटीज प्लीज। मैडम, आपकी कम शुगर वाली कॉफी। थैंक यू भगवती। आपने महर को यहाँ देखा है? नहीं। हाँ, एक्चुअली वो देखा तो था, पर अब वो यहाँ नहीं है। अच्छा, आई अंडरस्टैंड। गुड। और कुछ? आपको पता है कि अब महर कहाँ होगी? नहीं, नो है। आप थोड़ा टेंस लग रही है। एनी प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। बस थोड़ा स्ट्रेस्ड हूँ, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। ओह, ओके। अगर महर यहाँ आएगी तो विल यू प्लीज टेल हर कि टिया उसे ढूंढ रही थी। इट्स अ लिटिल अर्जेंट। कूल? या, डोंट फॉरगेट। हाँ, ओके। लिख लीजिए ना, भूलना मत। इट्स अर्जेंट। अगर महर यहाँ आए तो थैंक यू, बाय। टिया, यस सर। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। सर, टिया ऑलरेडी लेट है अपनी नेक्स्ट क्लास के लिए। दिस इज अर्जेंट। तुम्हारी शक्ल पे लिखा है कि तुम कुछ प्रॉब्लम में हो। व्हाट्स द मैटर? नथिंग। सच कहो टिया, आज क्लास में भी तुम्हारा बिहेवियर कुछ डिफरेंट था, नॉट नॉर्मल। पर्सनल प्रॉब्लम सर। ओके, लेकिन
कभी कभी पर्सनल प्रॉब्लम शेयर करने से उसके सॉल्यूशंस निकल आते हैं। सर, टिया के स्कूल में बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और स्कूल में टिया आहूजा का नाम बहुत पॉपुलर है सर। आई एम श्योर बहुत पॉपुलर होगा, लेकिन पॉपुलर होने का मतलब ये नहीं होता कि तुम अकेली नहीं हो। बहुत पॉपुलर लोग भी बहुत अकेले होते हैं। कभी अगर तुम्हारा मन करे तो मुझसे आकर बात कर लेना, ओके? राघव दत्त सही कह रहे थे। मेहर आपकी फ्रेंड है, उनके बारे में ऐसी बातें करना ठीक नहीं है। मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं हैं। तुमने सही कहा था। तुम्हें नहीं तो सिखाया था कि टेस्ट करना चाहिए कि कौन ट्रू फ्रेंड है और कौन नहीं। रियली मेरी कोई केयर नहीं करता एक्सेप्ट यू। अगर तुम नहीं होते तो मेरा यहाँ अपना कोई नहीं होता। प्रियंका, हमारी बात तो समझिए। एवरीबडी इज नॉट परफेक्ट। जो बुरे टाइम में आपका साथ दे वही ट्रू फ्रेंड है। मेरे टाइम ऑफ नीड में मैंने अपने साथ किसी को नहीं देखा। एनीवे, मैं सैंडविच लेके आती हूँ। रणवीर, तुमने कहा था प्रियंका के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप में एक मिस्टेक है, उसको ये बात पता है? हम नहीं बोल पाए, पर बताना पड़ेगा। तुम उसके साथ ब्रेकअप करोगे? हाँ, इसके अलावा कोई चारा नहीं है हमारे पास। इट्स अ शेम। शर्म आजकल रह कहाँ गई है और न ही आदर्श रह गए हैं। जहां भी देखो न्यूज़पेपर में, टीवी पर झूठ और भ्रष्टाचार ही भरा हुआ है। फिर हमारा ये स्कूल भी तो समाज का एक हिस्सा है ना, और बच्चे जो देखते हैं वही करते हैं। ये सब इतना आसान नहीं है, यहाँ कुछ और ही साइकोलॉजी है। भाई, जिसने भी ये लिखा है वो इंटेलिजेंट तो है। देखो, ये सिर्फ गॉसिप ही नहीं, ये पर्सनल रिवेंज का भी एक तरीका है। तो खेल है भाई, खेल। प्लीज, हाँ, खेल तो नहीं, कुछ ज्यादा ही सीरियस है ये। विकेट, क्रूएल, बददिमागी। ये पेपर को ना ये लोग एक गॉसिप वेपन की तरह यूज कर रहे हैं। लेकिन एज टीचर्स हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। ये तो बस एक सिम्टम है डिजीज का। करना क्या है, टीचिंग करते बस वही बहुत है। पेपर चेकिंग से तो टाइम ही नहीं मिलता। आपको क्या लगता है ये लोग इतनी आसानी से सुधर जाएंगे? बिल्कुल। और वैसे भी ये जिम्मेदारी तो माँ बाप की है ना। लेकिन उनके टीचर्स होने के नाते हमारी कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मिस्टर जामवाल? एक्चुअली मैं आशीष को ढूंढ रही थी। हेलो, ये लीजिए नए स्टूडेंट की फाइल। कौन से स्टैंडर्ड में है? 11th। एक और बड़े बाप का बेटा। ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टार है, एशियन एथलेटिक्स चैंपियन। मिस्टर जामवाल ने आप सबके लिए एक मैसेज भेजा है कि नए स्टूडेंट के साथ थोड़ा पेशेंस दिखाना है एंड अ लिटिल एक्स्ट्रा केयर। तो इसकी क्या पुल होगी? लेकिन 11th स्टैंडर्ड में तो कोई वैकेंसीज नहीं है। एक है, मेहर के जाने के बाद। मेहर? यूवी की कार पीछे, जादू की कार आगे। अभी यूवी यहाँ पे क्या करने वाला है? ये सब क्या है? दादू, यूवी क्या है? ये सब सामान इधर को लाया। हे भग्गू, वो यहाँ पे शिफ्ट होने का सोच रहा है क्या? क्यों? कौन रोकेगा मुझे? तुम? आपने उनसे कहा कि अर्जेंट था काका? हाँ, मुझे पता है कि उन्हें एक एक्स्ट्रा डे आउट ऑफ टाउन रहना है। आप प्लीज उनसे कहना। थैंक यू। टिया ने कहा है। थैंक यू। टिया, हमें आपसे बात करनी है। आई एम सॉरी, आई एम बिजी। इम्पोर्टेंट है, सुनिए तो सही। आपने उस दिन टिया की बात सुनी थी? हमें सिर्फ ये पूछना है कि कल आप हॉस्टल में आई, कोई बात थी? हाँ, लेकिन टिया, आप रो रही हैं? कौन रो रहा है? टिया? लूजर्स रोते हैं।
टिया नहीं। हाँ तो रणवीर सिसोदिया, क्या बात करनी है तुम्हें? हमें प्री के बारे में बात करनी है। रियली? मुझे भी तुमसे उसके बारे में बात करनी है। टिया अपने फ्रेंड्स के बारे में बहुत सोचती है, वरी करती है। चाहे तुम जैसे लोग उन्हें कितना भी ये समझाओ कि टिया रियल फ्रेंड नहीं है। हमने ऐसा कुछ नहीं कहा टिया। इनफैक्ट हम भी बहुत वरिड हैं। हमें लगता है प्री को कोई सीरियस प्रॉब्लम है। आई एग्री। पहली बार तुम और मैं किसी एक बात पर अग्री कर रहे हैं। क्या प्रियंका हमेशा से ही ऐसी थी? मीनिंग? मीनिंग इतनी इंटेंस, ऑब्सेस्ड? रिलैक्स। पहले, तुमसे पहले प्री का कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। प्रियंका को सेल्फ कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है। फैमिली बैकग्राउंड इज नॉट, यू नो, सब ठीक नहीं है। इसलिए शायद प्रियंका अपने फ्रेंड्स और स्कूल को इतनी इंपॉर्टेंस देती है। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो 24 घंटे तुम्हारे पीछे पंखे की तरह क्यों घूमती है। हमारे पास भी इसका आंसर नहीं है टिया। हम ये नहीं चाहते थे कि वो अपनी फ्रेंड्स को छोड़ दें। रणवीर, प्री तुमसे बहुत प्यार करती है। आई होप तुम उसके लव को इक्वली रिटर्न करते हो। नहीं तो शी इज फिनिश्ड। This is such a neat place. What a cool hangout zone. What do you say? ये मेरा घर है। Oh, shut up, you little rat. लियो, अन्वेषा, लिटिल रैट को अच्छी तरह समझा दो कि बॉस यहाँ पे कौन है। नहीं तो इसे मुझे बैठ के समझाना पड़ेगा। Do you get that? And yes, by the way, अगर मेरी इन बॉटल्स को कुछ हुआ ना, तो लिटिल लियो एंड यू आर इन बिग ट्रबल। Understand? And by the way, please get a life. मैं कौन है ये? बता दे, हम भी हैं। लियो चुप रहो, अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या मैन, ये तुम कहते हैं? अब उन सोचता था कि तुम किसी से भी नहीं डरता। मैं नहीं डरती, उसके दांत तोड़ देती, पर हमारे पास अभी कोई चॉइस नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर उसने तुम्हारे बारे में सब कुछ कह दिया ना, तो कहानी यहीं खत्म। जो कहना है कहने दो, फिर तुम कह देना झूठ है। इस बार बहुत डिफिकल्ट है, तुम चुपचाप यहीं रहो। हम वही करेंगे जो हमें करना है कि तुम पकड़े ना जाओ। चलो मैं चलती हूँ, ब्रेक खत्म हो रही है। ओके बाय। आशी, मैं तेरे से बहुत लव करता है। और मैं तुमसे। नो प्रॉब्लम मिस्टर आहूजा, आप बिल्कुल फिक्र न करें। आई एम श्योर टिया बिल्कुल ठीक है। मैं उसके असाइनमेंट्स चेक कर रहा था एंड शी हैज डन वेल। भाई मैथ्स में टॉप किया उसने। नो 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 नो, डोंट वरी, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। उसे बस आपकी थोड़ी अटेंशन की जरूरत है। यस, शी इज मिसिंग यू एंड दैट्स वेरी नेचुरल। बहुत बच्चे ऐसा करते हैं। नो 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 नो, डोंट वरी, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको जरूर फोन कर दूंगा। ओके बाय। यस, सोनिया रे मिलने आए हैं। हाँ भेज दो अंदर। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज। इनफ। अब आप मुझे बताइए कि अन्वेषा की रिपोर्ट क्या है। एक्चुअली बहुत ही सरप्राइजिंग रिपोर्ट है। Tia, can I see you for a minute? रणवीर, तुम और टिया एक साथ क्यों थे? हम बात कर रहे थे। मेरे बारे में? हाँ। रणवीर, तुम उसकी बातों में मत आओ, वो बहुत झूठ बोलती है। प्री, टिया सिर्फ ये कह रही थी कि वो आपकी बहुत केयर करती हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। प्लीज टेक योर सीट्स।
ये सब बकवास है, समझिए आप, बकवास। इसलिए अच्छा ये होगा कि आप ये यूजलेस पेपर कहीं डंप कर दे। फाइन, यूज इट एज अ टॉयलेट पेपर, आई डोंट केयर। इट्स अ स्टूपिड टेस्ट, यूजलेस। यूजलेस नहीं, अच्छा है, काफी पॉजिटिव भी है। ध्यान से सुनो। इसमें लिखा है कि अन्वेषा एक बहुत ही शांत और सुलझी हुई लड़की, सबका ख्याल रखती है। हाँ, कभी कभी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाती है। तो सब ठीक तो है, चिल आउट मॉम, सब कूल है। तुम्हारे प्रिंसिपल को सब ठीक लगता है, मुझे नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूं, इसलिए। और ये मेरी बेटी नहीं है। तो फिर कौन है? मैं ऐसी ही हूँ, आप बस मुझे ठीक तरह नहीं जानती। In spite of being my mom. या? Really? इसमें लिखा है कि तुम्हें हमारे रिलेशनशिप में कोई रीजन नहीं दिखता। तुम हमेशा मुझ में किसी और को ढूंढ रही थी, किसी और को देखना चाहती थी। मामा, तुम्हारे हिसाब से मैंने हमेशा तुम्हें अकेला छोड़ा, तुम्हें अबैंडन किया। क्या ये सच है? बोलो। मॉम, आई एम सॉरी बट अन्वेषा की फिलॉसफी टीचर उसका इंतजार कर रही है, कोई स्पेशल क्लास है। श्योर, बस 1 मिनट। बोलो, क्या ये सच है? अगर रिपोर्ट कह रही है कि सच है तो सच ही होगा, पर क्या फर्क पड़ता है? एटलीस्ट मैं अब आपके लिए एक एम्बैरेसमेंट तो नहीं होंगी। एक्चुअली मुझे लगा था कि इन टेस्ट के रिजल्ट्स कुछ और ही होंगे, बट अन्वेषा तुम्हारी सच्चाई तुम्हारी इमेज से बहुत डिफरेंट है। देखा, इसलिए कहते हैं नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। बाय। क्या मैं इतनी खराब मां हूं आशीष? सोनिया, क्या मैं इतनी खराब हूँ आशीष? बिना कुछ कहे, ना कोई गुड बाय, मेहर, इम्पॉसिबल। प्रिंसिपल ने उसकी माँ से बात की है, ट्रांसफर साइन हो गया। ओह नो, मैंने पापा से भी प्रिंसिपल को फोन नहीं करवाया। टिया, अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम अपने पेरेंट्स के बिना कुछ सोच ही नहीं सकती हो क्या? सारी डिपेंडेंस उन्हीं पे क्यों? मेहर के बारे में तो टिया भी अकेले कुछ नहीं कर सकती। और टिया इतनी पॉपुलर, ये सही नहीं लग रहा मुझे। पॉपुलैरिटी तो है सर, मैं जो भी पहनूं फैशन ट्रेंड बन जाए। ग्रेट, वेरी गुड। लेकिन कभी तुमने ये सोचा है कि अपनी पॉपुलैरिटी का इस्तेमाल किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट को इन्फ्लुएंस करने के लिए भी किया जा सकता है? फैशन ही कूल या इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, सोचो इसके बारे में। एंड बैक टू द क्लास। Remake, 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 remake.